भारतीय संविधान आर्टिकल 19 को बहाल करो, ओबीसी की जात आधारित जनगणना करो, ओबीसी की जात आधारित जनगणना करो। भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आज है मैं कानपुर देहात के माती मुख्यालय पर। यहाँ कुछ लोगों के द्वारा ज्ञापन हुआ है। क्या कारण है यहाँ पर, क्यों ज्ञापन दिया है, जिला अधिकारी महोदय के द्वारा हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राहुल दिवाकर है। मैं भारत मुक्त मोर्चा का मंडल अध्यक्ष हूँ। ये जो ज्ञापन का प्रोग्राम आप लोगों ने यहाँ जिला अधिकारी कार्यालय पर रखा, ये क्या कारण है, किस विषय पर आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं? ये हमारा कटक उड़ीसा में राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला था 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक 5 दिवसीय। तो उसकी परमिशन मिल गई थी। उसकी परमिशन मिलने के बाद ही पूरे देश में ज़ोरों शोरों से तैयारियां शुरू हुई। पूरे देश और विदेश से भी हमारे डेलीगेट आने वाले थे। लोगों ने फ़्लाइट की भी टिकट करवा रखी थी, ट्रेनों में भी अपना रिजर्वेशन करवा रखा था। 2 महीना पहले से ही तैयारियाँ चल रही थी शासन प्रशासन की अनुमति से। और इसके बाद बीजेपी RSS की षड्यंत्रकारी सरकार ने दबाव डाल के साजिश करके इस परमिशन को रद्द कर दिया, ताकि ये मनवादी सरकार नहीं चाहती है कि SC ST OBC माइनॉरिटी में जन जागृति पैदा हो। वो मेश्राम साहब का स्पीच सुने और भारत में जन आंदोलन की स्थिति पैदा हो, इसलिए उन्होंने इस परमिशन को रद्द किया। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब ने 4 चरणों में ये आंदोलन की घोषणा किया। पहला चरण का कार्यक्रम आज 7 जनवरी को हम लोग ज्ञापन देने आए हुए हैं। दूसरा चरण का जो कार्यक्रम है 15 जनवरी को, वो पूरे देश के 32 राज्यों में 725 जिलों में धरना प्रदर्शन होना है। तीसरे चरण में रैली प्रदर्शन होना है 22 जनवरी को। इसके बाद चौथे चरण में 22 फरवरी को RSS हेडक्वार्टर नागपुर का घेराव हम लोग करेंगे। पूरे भारत में SC ST OBC माइनॉरिटी जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, वो 10 लाख लोगों के द्वारा RSS हेडक्वार्टर घेरा जाएगा। RSS हेडक्वार्टर से और ये कार्यक्रम रोकने से ये क्या संबंध है आपका? RSS हेडक्वार्टर क्यों घेरेंगे आप? हम लोग सर इसलिए RSS हेडक्वार्टर घेरेंगे क्योंकि ये जो बीजेपी और कांग्रेस की सरकार है, जो नागनाथ और सांपनाथ की सरकार है, मनवादी सरकार है, ये दिल्ली से नहीं चलती हैं। इनके जो लीडर हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, योगी मोदी, अमित शाह, ये RSS के कठपुतली हैं। मोहन भागवत नागपुर बैठ के ही ये सरकार चला रहे हैं और उनके इशारे पे ही ये हमारा कार्यक्रम रद्द किया गया है। इसलिए हम उनका घेराव करेंगे। इसके पहले आप कई बार अधिवेशन कर चुके हैं, तब पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपका अधिवेशन रद्द किया गया? इस बार क्यों किया गया? क्या पहली जो अधिवेशन होना है उसके पहले परमिशन आपको दे चुके थे, फिर रद्द करने की क्या जरूरत पड़ी? 2 महीना पहले से ही कटक उड़ीसा प्रशासन के द्वारा हमें परमिशन उसकी अनुमति मिल गई थी। उसके बाद ही पूरा कार्यक्रम संपन्न हो रहा था और उसके बाद इस परमिशन को रद्द किया गया। परमिशन को देने के बाद परमिशन को रद्द करना, ये हमारा जो संविधान का जो 19A आर्टिकल है, उसका इन्होंने सरेआम उल्लंघन किया। लोकतंत्र की हत्या किया, प्रजातंत्र को समाप्त किया, संविधान की सरेआम इन्होंने हत्या करके ऐसा कार्यक्रम किया। और रही बात परमिशन रद्द करने की, तो अभी बिहार में पिछली बार हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन के बाद ही बिहार में बोध गया टेम्पल का मुद्दा गरमाया और पूरे बिहार में आंदोलन शुरू हुआ। इनको डर था इस अधिवेशन के बाद भी समाज में जन जागृति आएगी, कहीं EVM पे आंदोलन ना शुरू हो जाए, कहीं OBC की गिनती के लिए जगह जगह आंदोलन ना शुरू हो जाए। इस डर की वजह से इन्होंने इस परमिशन को रद्द किया। क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर आप? इस कार्यक्रम को कि ये हमारा ये परमिशन जो था कटक उड़ीसा में, उसको रद्द किया और अभी क्रमबद्ध हम लोग चरणबद्ध करके आंदोलन करेंगे, क्योंकि आंदोलन से ही हमको आज़ादी मिलती है और हमारा कोई विकल्प नहीं। तो लगातार हम 15, 22 और लास्ट में 22 फरवरी को नागपुर का घेराव करेंगे 10 लाख लोगों को। महिलाएं भी साथ में आई, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका मैडम? मेरा सुधा गौतम। क्या आपको कैसे जानकारी मिली? ये सब चीज़ें कर रहे हैं आप लोग, इससे क्या होने वाला है? इससे देखिए, एक हम अपने समाज में जो आज़ादी का आंदोलन चल रहा है, इसमें महिला पुरुष सभी लोग मतलब एक अधिवेशन के रूप में, अधिवेशन बहुत बड़ा हो रहा था नागपुर कटक में उड़ीसा में, तो वहाँ पर पहले परमिशन देने के बाद रद्द करना एक साजिश। क्योंकि हमारे लोग आधे तो वहाँ पहुँच चुके थे, आधे ट्रेनों में सफ़र कर रहे थे, कुछ लोग अपना अस्त व्यस्त हो, मतलब इस जो कैंसिल किया गया, अनुमति नहीं दी गई, इससे लोग अस्त व्यस्त हो गए। तो इस तरह से हम लोग एक भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 का उल्लंघन किया गया। इसके लिए हम अपना धरना प्रदर्शन 4 चरणों में जो दिया गया है वामन मेश्राम साहब की दिशा निर्देशों पे, तो उसी में सारी महिलाएं और पुरुष इकट्ठा होकर अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पता चला है इस कार्यक्रम को समर्थन कर रही है बहुजन मुक्ति पार्टी, जो एक देश में एक राजनीतिक पार्टी है। उसके अभी पदाधिकारी मेरे पास हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विष्णु कुमार खटीक है।
क्या कहना चाहेंगे, क्या समर्थन है आपका इस आंदोलन को? देखिए, सबसे पहले कहने की यह है कि हमारे भारत में जो हमारा मूल निवासी समाज है वो जागृत होने के लिए कोई भी संगठन, अन्य संगठन और अन्य पार्टियां इस देश में भारत के मूल निवासी समाज को जागृत करने का काम नहीं करती। उसमें सिर्फ एक भारत मुक्ति मोर्चा वामसेप ही है जो भारत के मूल अधिकारों के बारे में और उसके युवा पीढ़ी को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसके बारे में जन आंदोलन के रूप में और जागृत के रूप में अधिवेशन का कार्य करते हैं। उस अधिवेशन कार्य में जो 26 से 30 तारीख दिसंबर को निरस्त किया गया एक साजिश के तहत। ये साजिश के तहत इसलिए निरस्त किया गया है कि भारत के लोग, भारत के मूल निवासी समाज, महिलाएं, बच्चे आदि लोग जागृत ना होने पाए, जन आंदोलन ना खड़ा होने पाए। ये शासक वर्गों की नीति और नियत सही ना होने के कारण ये निरस्त किया गया। भारत की अन्य राजनीतिक पार्टियां इस आंदोलन को समर्थन कर रही हैं। कितनी पार्टियां समर्थन कर रही हैं? भारत में इस आंदोलन की कई पार्टी जो मूल निवासी समाज से, बहुजन मुक्ति पार्टी इस आंदोलन का तहे दिल से और पूरा जाहिर समर्थन करती है। इस आंदोलन को अगर रोका गया आगे चलकर तो बहुजन मुक्ति पार्टी बहुत ही विशाल रूप में आंदोलन पूरे भारत में करेगी। ऐसा हम आश्वस्त करते हैं प्रशासन और शासन के लोगों को कि इस आंदोलन, ये जो संवैधानिक तरीके से, अनुशासित तरीके से आंदोलन चलाया जा रहा है, इस आंदोलन को ना रोका जाए। नहीं, बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग आंदोलित होंगे, अनुशासन तरीके से आंदोलन करेंगे पूरे देश में और इस आंदोलन का जाहिर हम समर्थन करते हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम कयूम है सर। क्या आपका क्या पद है और क्या आप जो है आंदोलन को समर्थन? राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं और ये जो कटक उड़ीसा में अधिवेशन हो रहा था इसमें मुस्लिमों की जन जागृति भी ज़्यादा हो रही थी, इसलिए मुस्लिमों की जन जागृति ना हो इसलिए उन्होंने इस तरीके से ऐसा षड्यंत्र किया है और उसको रद्द किया है। तो हम ये मांग करते हैं कि जो है अधिवेशन को ना रोका जाए और आर्टिकल 19 का उल्लंघन ना किया जाए। आप देख रहे हैं इस आंदोलन को मुस्लिम समुदाय के लोग और पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लोग, ओबीसी के लोग और एससी के लोग को कई राजनीतिक पार्टियां भी हैं इस आंदोलन को समर्थन कर रही हैं। इस आंदोलन को लेकर आप क्या अपनी प्रतिक्रिया देंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस तरह की न्यूज़ देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।